रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है जी मेमोरी और स्टोरेज क्या होती हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो मेमोरी क्या है हमारे पास? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस डाटा एंड आउटपुट। दीज आर द थ्री डिफरेंट थिंग्स। इंस्ट्रक्शन जो उनसे है इसे हम प्रोग्राम को कहते हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। डाटा दैट इज़ नॉट प्रोसेस्ड, और जो आउटपुट होती है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है। यानी डाटा वो चीज़ है जिसे यूज़र इनपुट करवाता है और कंप्यूटर से प्रोसेस करके अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन क्या कहता है हमें आउटपुट को डिस्प्ले करवा देता है। कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स पर भी ये हो सकती है, ऑन द मदरबोर्ड या अदर सर्किट बोर्ड पर भी हो सकती है। अदर सर्किट बोर्ड कहाँ पे हो सकते हैं? प्रिंटर जो सा है उसके पास भी मेमोरी होती है जिसके अंदर वो डाटा स्टोर करता है। एंड जो हमारे पास सेल फोन डिवाइसेस आ जाती हैं उनमें भी मेमोरी होती है। ईच बाइट स्टोर्ड इन यूनिक लोकेशन कॉल द एड्रेस। और जो हमारा बाइट होता है जिसने एक्चुअली डाटा को स्टोर करवाना होता है उसको एक यूनिक लोकेशन दी जाती है और उसकी वो यूनिक लोकेशन क्या कहलाती है? एड्रेस कहलाती है। सिमिलर टू द सीट ऑन अ पैसेंजर ट्रेन। जैसे ये पैसेंजर ट्रेन है तो इस पैसेंजर ट्रेन में ये दो सीट्स हैं, एक सीट को एक नंबर दिया गया है, दूसरी सीट को दूसरा नंबर दिया गया है। तो जो बाइट होते हैं उन्हें भी क्या किया जाता है? स्पेसिफिक नंबर्स एलोकेट किए जाते हैं और वो उनका एड्रेस कहलाता है। जिस तरह पैसेंजर ने ट्रैवल करना होता है तो उसे कहते हैं जी आपकी सीट नंबर 10 है, आप वहाँ पे जाके बैठ जाएं। तो इसी तरह मेमोरी में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बाइट्स बताता है कि ये एड्रेस है, यहाँ पे जाके आपका प्रोग्राम लोड करवाया जाएगा। नेक्स्ट वन, मेमोरी वर्क्स करती है विद कंप्यूटर वर्क्स करता है हमारा बिट्स के साथ, और बिट की वैल्यू होती है 0 या 1। 8 बिट 1 बाइट के इक्वल होता है। और मेमोरी को मेजर्ड कैसे किया जाता है? बाय नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल फॉर द स्टोरेज। कि डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कितने बाइट्स अवेलेबल हैं। जैसा हमें पता है कि हमारी नोटबुक के 10 पेजेस हैं तो हमारा उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा हम कितना लिख सकते हैं या राइट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल 10,000 लाइन्स, लेकिन उससे ज़्यादा हम लोग वहाँ पर नहीं लिख सकते। इसी तरह बाइट्स हमें बताते हैं डाटा कितना स्टोर करवाया जाएगा, और एक बाइट कितने बिट्स के इक्वल है? 8 बिट्स के। किलो बाइट जो सा है उसमें 1025 बाइट्स आते हैं। 1 मेगाबाइट में जो सा है 1024 किलो बाइट आते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो वो 1024 प्लस 1024 मिलाएं तो तब हमारे पास क्या बनता है? मेगाबाइट बनता है। तो हम इसे 10⁻² भी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद गीगाबाइट है, टेराबाइट है एंड सो ऑन। ये मेमोरी की मेजरमेंट है। टाइप्स ऑफ मेमोरी हमारे पास दो आती हैं। फर्स्ट वन है जी वोलेटाइल मेमोरी, दैट इज़ द जनरल टाइप्स ऑफ द मेमोरी। जनरल टाइप्स ऑफ मेमोरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ मेमोरीज जो हैं वो नॉन वोलेटाइल हैं, और नॉन वोलेटाइल तो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस भी होती हैं, ठीक है। तो वोलेटाइल मेमोरी एज यू नो दैट होल्ड्स द कंटेंट्स फॉर द टाइम पीरियड अनटिल द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। वो उस वक्त तक डाटा अपने पास स्टोर रखती है जब तक कि आपका कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ ना कर दिया जाए या डिवाइसेस। वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास दो होती हैं, एक रैम है एंड सेकेंड इज द कैश मेमोरी। समटाइम इट इज़ आल्सो कॉल्ड द कैशे मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नन मीन एब्सेंट, इट इज़ नॉट एग्जिस्टेंस। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मीन्स दैट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस डाटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर द परमानेंट एंड फॉर द टाइम बीइंग। आइदर योर कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ और टर्न ऑन, चाहे आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ है या टर्न ऑन है, इसमें डाटा स्टोर ही रहना है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी की एग्जांपल्स हैं रोम एंड फ्लैश मेमोरी, ठीक है जी। Now come to the volatile memory means the contents of the memory are lost when the device is turned off है RAM and cache memory है। non-volatile contents of the memory are lost यानी delete हो जाते हैं when device turned off, और एग्जाम्पल ROM फ्लैश मेमोरी है। RAM स्टैंड्स फॉर होती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईच बाइट जो मेमोरी के अंदर होता है कंप्यूटर का उसे हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैन बी एक्सेस्ड कहते हैं रसाई को, पहुंच को, और रैंडमली मीन बेतरतीब से हम उसमें से डाटा निकाल सकते हैं। जिस तरह अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो या कोई टॉपिक आप रीड करते हो पेपर की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, तो आप रैंडमली क्वेश्चन को जो है उसको पहले प्रिपेयर करते हैं, आप तरतीब से नहीं करते।
तो ये रैंडमली है, बिकॉज एनी बाइट ऑफ इट्स कैन बी एक्सेस्ड विदाउट एक्सेसिंग द प्रीसीडिंग बाइट। प्रीसीडिंग कहते हैं पिछले को, जिस तरह रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और अगर मैंने रोल नंबर 3 को कॉल करना है तो उसके लिए पहले ज़रूरी नहीं है कि मैं रोल नंबर 1 को बुलाऊं, फिर 2 को बुलाऊं और फिर मैं 3 पे जाऊं, ठीक है, क्योंकि 3 के प्रीसीडिंग बाइट क्या है, 3 के प्रीसीडिंग रोल नंबर क्या है, 1 एंड 2 है। तो अगर ऐसा है तो फिर हमारी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं कहलाएगी, बल्कि इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा इसलिए जाता है कि एनी बाइट ऑफ इट्स कैन बी एक्सेस्ड, इसका किसी भी बाइट को लिया जा सकता है विदाउट एक्सेसिंग, बगैर लिए द प्रीसीडिंग बाइट, पिछले बाइट को। रैम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेमोरी होती है जो प्रेजेंट है इन कंप्यूटर्स में और अदर डिवाइसेस सच एज अ प्रिंटर। नाउ दैट इज एक्चुअली द रैम स्ट्रक्चर्स, लॉजिकली स्ट्रक्चर्स विच वी यूज टू अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये जो एक प्लेट आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली 1 बाइट है, ठीक है। इस 1 बाइट में कितने बिट्स होंगे हमारे पास, 8 बिट्स होंगे। तो हमारी जब मेमोरी होती है या रैम होती है तो उसमें ट्रिलियन ऑफ बाइट्स होते हैं और ट्रिलियन ऑफ बाइट्स को रेंडमली क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। मेमोरी चिप दैट कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटर्न टू बाय प्रोसेसर। एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि मेमोरी चिप जो सी है उसमें से डाटा को रीड और राइट कौन करता है, तो इट इज़ ऑलवेज डन बाय द प्रोसेसर, ठीक है। आल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी इसको कहते हैं। नो कम टू द वर्ड स्टोरेज। एक्चुअली स्टोरेज एंड मेमोरी आर बोथ यूज्ड अल्टरनेटिवली, but when we write the term या use the term of primary storage, it is always means RAM, ठीक है, और main memory भी होती है। RAM is volatile, its information, instructions and data is lost when the computer's power is turned off. हाउ डू प्रोग्राम्स ट्रांसफ़र इन एंड आउट ऑफ द रैम। रैम में कैसे प्रोग्राम हमारे ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये है हमारे पास स्टोरेज मीडिया। इट इज़ बेसिकली द हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क पर क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस कहाँ लोड हो रही हैं, आपकी रैम में, और रैम से ये कहाँ पे जा रही हैं, आउटपुट डिवाइसेस के पास, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग। तो व्हेन यूजर स्टार्ट्स द कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड डिस्प्लेज द यूज़र इंटरफेस ऑन द स्क्रीन, ठीक है। कहाँ से, जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, यानी बटन प्रेस करते हैं, वैसे ही हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर से, ये बूट सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, जहाँ पे प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फाइल्स होती हैं जिन्होंने वेरी फर्स्ट आपकी लोड होनी होती है रैम में। तो उस सेक्टर से फाइल्स कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती हैं, रैम में लोड हो जाती हैं फ्रॉम द हार्ड डिस्क, और फिर डिस्प्लेस कहाँ पे उन्हें करवाया जाता है, यूज़र इंटरफेस ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस किसको कहते हैं और ये कितनी टाइप्स के होते हैं। यूज़र इंटरफेस में बताता है हाउ टू यूज़र इनपुट डाटा एंड डिस्प्लेज द आउटपुट टू हिम हर। और यूज़र इंटरफेस 2 किस्म के होते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और एक कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है जी। फिर अभी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर पे चल रहा है, तो यूज़र ने क्या किया है, वेब ब्राउज़र इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक कर दिया। इंस्ट्रक्शंस मीन प्रोग्राम पर। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं जी, एनीबॉडी नोस। एक्चुअली वेब ब्राउज़र्स क्या है हमारे पास, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज टू एक्सेस द डाटा द वेब पेजेस फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। वेब पेजेस को इंटरनेट से एक्सेस करने के लिए, व्यू करने के लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, डेट इज़ वेब ब्राउज़र। तो आपने गूगल क्रोम पे क्लिक किया है, ठीक है, गूगल क्रोम पे क्लिक किया तो वो कहाँ पे चला गया, आपका रैम में लोड हो गया है। रैम पर लोड होने के बाद कहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो उनसे आपको स्क्रीन पे वेब ब्राउज़र भी उनसे वो विजिबल करवाया गया है। आफ्टर दैट यूज़र प्रेस ऑन द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक कर देता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कहाँ पे स्टोर होता है, स्टोरेज मीडिया पर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर लोड कहाँ पर होता है, रैम में, और रैम से भी ये कहाँ पे हमें डिस्प्ले करवा दिया जाता है, आउटपुट विंडो पर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जब हमारा कोई भी प्रोग्राम पावर पॉइंट का, वर्ड प्रोसेसिंग का हम लोग ओपन करते हैं, तो अलॉन्ग विद द वेब ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस डिस्प्लेज इन द मेमोरी हमें नज़र आ रही होती है, यानी मेमोरी से लोड। ये तीनों प्रोग्राम्स मेमोरी से लोड कहाँ पर मेमोरी में हैं और डिस्प्ले कहाँ में करवाया जा रहा है, आउटपुट डिवाइसेस की तरफ उन्हें शो करवाया जा रहा है, ठीक है। मेमोरी से लेकर
यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके यूज़र ने क्या किया है, उसने वेब ब्राउज़र को क्लोज़ कर दिया है, ठीक है। वेब ब्राउज़र प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। जैसे ही आप क्रॉस के बटन पे क्लिक करते हो तो वेब ब्राउज़र विंडोज़ नो लॉन्गर इज़ डिस्प्लेड ऑन द डेस्कटॉप। ये जो आपके पास टॉपिक है, हाउ टू प्रोग्राम्स ट्रांसफर्ड इन एंड आउट ऑफ द रैम, आपने इसे अपनी वर्डिंग में करना है। सिंपली वर्डिंग के लिए ये याद रखें कि all the instructions and data comes from the storage media to the RAM, yeah, loaded from the storage media to the RAM, and then it is displayed or moved towards the output devices. Output devices move toward the output devices का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो आपकी साउंड होती है, वॉइस होती है, तो वो तो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं ना आनी, वो तो आपको स्पीकर से सुनाई देनी है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रैम की दो जनरल टाइप्स हैं, एक हमारे पास है जी स्टैटिक रैम और एक है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम क्या होती है? डायनामिक रैम मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रैम है। फास्टर वेरिएशंस इसकी आती हैं, यानी इसकी कुछ टाइप्स फर्दर आगे से आ जाती हैं, जो कि एसटी रैम है और आरडी रैम है। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को फ्रीक्वेंटली जो से रिचार्जिंग की ज़रूरत होती है। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ होना, ठहरा हुआ होना, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो सी होती है यूज्ड स्पेशल एप्लीकेशंस का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं है, अब एप्लीकेशन का मतलब है इस्तेमाल, तो एक स्पेशल मकसद के लिए इसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़ किया जाता है, बनाने के लिए, और वो क्या है? कैश है हमारे पास। फास्टर होती है, मोर रिलायबल होती है एज़ कम्पेयर टू द डी रैम चिप के। अब ये रिलायबल इसलिए होती है क्योंकि इसको बार बार चार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती, तो जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ना, वो क्या करता है, और फिर अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को कंटिन्यूस रखता है, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल इसकी क्या है, जब हम कोई डिनर कर रहे होते हैं या लंच कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक्त हम कोई और टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते, ठीक है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, हमें एनर्जी आ जाती है, तो उसके बाद हम टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो डी रैम जो सी है वो जब तक अपने आप को चार्ज कर रही होती है, सीपीयू जो सा है वो यहाँ से डाटा जो सा वो रीड नहीं कर पाता, ना ही इसको राइट करवा पाता है, तो दैट्स वाई इट इज़ स्लोअर होती है। लेकिन इसकी वेरिएशंस जो चेंजेस हैं, इसकी जो टाइप्स हैं, वो सिंपल डी रैम की बानिस्बत क्या होती हैं? फास्टर होती हैं। लेकिन फास्टर हमारे पास रैम कौन सी आ जाती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम है ये, इन फ्यूचर अभी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है, तो ये रैम की भी एक टाइप आ जाती है। डी रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश का मतलब होता है कि इसको अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट मेंटेन रखने के लिए बार बार चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, थाउजेंड्स ऑफ द टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में इसको इतनी दफ़ा रिफ्रेश होना पड़ता है, यानी अपने आपको इलेक्ट्रिसिटी लेकर चार्ज करना पड़ता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास चिप होती है। स्लोअर होती है देन द एस रैम। एस रैम जो सी होती है डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश्ड, तो सो इट इज़ फास्टर देन द डी रैम है। लेकिन नो डाउट फास्टर है तो फिर ये हमारे पास एक्सपेंसिव भी होगी। वो टाइप्स ऑफ रैम जो सी हैं वो वॉलेटाइल हैं, मीन डी रैम हो या एस रैम हो, दोनों ने अपने कंटेंट को लॉस्ट कर देना है। वेयर डज रैम या मेमोरी चिप हमारी रिजाइड करती है? तो मेमोरी चिप जो सी है ये है हमारे पास, जो कहाँ पर पाई जाती है? मदरबोर्ड के स्लॉट्स पर होती है। और व्हाट इज़ मेमोरी एक्सेस टाइम क्या होता है? वो वक्त, वो टाइम जो आपके प्रोसेसर को लगता है डाटा इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन को रैम से रीड करने में, दैट इज़ कॉल्ड द एक्सेस टाइम, ठीक है। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, पेपर दे रहे होते, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, तो जितनी फास्टर आपका ब्रेन काम कर रहा होता है और आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो सी है आप अपने हैंड से, हाथों से जो से वो पेपर पर लिख रहे होते हो, तो एक्चुअली जब आप पेपर पर लिख लेते हैं तो वो लिखने के से पहले का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या है? हमारा एक्सेस टाइम है। सेकेंड वन टाइप आ जाती है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर द रीड ओनली मेमोरी है, नाम से ही जाहिर है कि इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, और ये इलेक्ट्रिकल करंट के बगैर भी अपने डाटा को स्टोर रखती है, इंफॉर्मेशन को स्टोर रखती है। मेमोरी चिप से डेट स्टोर परमानेंट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, नॉन वॉलेटाइल है, इसके कंटेंट जो से हैं वो लॉस्ट नहीं होते, एंड दैट इज़ एक्चुअली द रोम। बायोस, एमी बायोस जो से है, मतलब ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर कर रही होती है। इनपुट आउटपुट ये सॉफ्टवेयर होते हैं जिसे मैन्युफैक्चर रखता है। टाइप्स ऑफ रोम में पहली हमारे पास टाइप आ जाती है पी रोम। पी रोम स्टैंड फॉर द प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। तो प्रोग्राम
एबल का मतलब है कि ये इस काबिल होती है कि इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस को लिखा जा सके, ठीक है जी। तो ब्लैंक रोम चिप ऑन टू विच अ प्रोग्रामर कैन राइट इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली ओनली वंस। और जब हम एक दफ़ा खाली ये वाली रोम लेंगे तो इस पर प्रोग्रामर सिर्फ एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन लिख सकता है, बार बार इंस्ट्रक्शन इस पर राइट नहीं कर सकता। जिस तरह आप एक खाली नोटबुक लेते हैं और बॉल पॉइंट से उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो आप बॉल पॉइंट की इंस्ट्रक्शन को भी बाद में इरेज नहीं कर पाते। तो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाती है पी रोम में तो फिर ये आपकी अनयूजेबल हो जाती है। ई पी रोम है, ई स्टैंड फॉर इरेजेबल है। इरेजेबल किसको कहते हैं? मिटाने को, ठीक है। इरेजर होता है ना हमारे पास रबड़, तो मिटाने के लिए होता है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, यानी इस मेमोरी के अंदर हम प्रोग्राम्स को तो लिख सकते हैं लेकिन इरेज भी कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस कैन बी रिमूव्ड और मॉडिफाइड आफ्टर द राइटिंग। सिमिलरली जब आप कच्ची पेंसिल से लिख रहे होते हो और लेड पेंसिल से, या फिर जब आप पेन से लिख रहे होते हो तो आप पेन रिमूवर से, इंक रिमूवर से उसके इंस्ट्रक्शन को रिमूव करके दोबारा लिख सकते हैं। ई पी रोम है, सिंपल इसको अंडरस्टैंड कीजिए ना। पी रोम है तो यहाँ पे भी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है लेकिन इरेजेबल है। अब ई पी रोम है, इरेजेबल है लेकिन डबल ई आ गया है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। कंटेनिंग करती है माइक्रो कोड प्रोग्रामर्स को कैन इरेज, यानी इसके पास हम माइक्रो कोड प्रोग्राम लिख रहे होते हैं और उन माइक्रो कोड प्रोग्राम्स को आपका प्रोग्रामर बाद में क्या कर सकता है? इरेज कर सकता है, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकली। कैश मेमोरी आ जाती है जी, ये हमारी सेकंड वोलेटाइल मेमोरी थी। तो हेल्प्स स्पीड द कंप्यूटर प्रोसेसेस बाय स्टोरिंग रिसेंटली एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा। जिस तरह आप अपने मोबाइल पे अगर अभी व्हाट्सएप आपने खोला हो तो वो व्हाट्सएप जो है वो रिसेंटली आपका यूज्ड सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा? आपका कैश मेमोरी में। एक्चुअली ये मेमोरी क्या होती है? ये आपकी समटाइम सीपीयू के अंदर भी पाई जा सकती है या रैम और सीपीयू के दरमियान में होती है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है? जो सीपीयू है उसने रिक्वेस्ट करनी है डाटा को रीड करने के लिए रैम से, क्योंकि रैम के पास आपका वेब ब्राउज़र लोड हुआ हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शन लोड हुई हुई हैं, या जो भी आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है वो रैम के पास है। तो वेरी फर्स्ट टाइम तो सीपीयू रीड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रैम, लेकिन ये क्या करता है? उसी वक्त ही उसकी एक कॉपी बना के कहाँ पर रख देता है? कैश मेमोरी में, क्योंकि ये रैम और सीपीयू के दरमियान में होती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो सा है अगर सीपीयू को उसी प्रोग्राम की, उसी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रैम के पास नहीं जाएगा, वो किसको यूज़ करेगा? कैश मेमोरी को यूज़ करेगा, क्योंकि फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। अब सिंपली ये कह सकते हैं जब हम कोई एक ऑडियो, कोई सॉन्ग, कोई नात हम लगाते हैं और उसको हम 2-3 दफ़ा सुनना चाहते हैं तो सीपीयू पहली दफ़ा तो वो जो ऑडियो है कहाँ से लेगा? रैम से, लेकिन उसके साथ ही कॉपी बना के किसके पास रख देगा? कैश मेमोरी के पास। और नेक्स्ट टाइम फिर सीपीयू ने रैम में से उसको लोकेट नहीं करवाना बल्कि कहाँ से करवाना है? कैश मेमोरी से। फ्लैश मेमोरी है जी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसकी भी इलेक्ट्रॉनिकली डाटा इरेज करवाया जा सकता है, डाटा री रिटर्न होता है, सेम लाइक द ई रोम। इसके पास वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को स्टार्टअप करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। यूज्ड इन मैनी मोबाइल्स, पीडीएस, स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमराज, यहाँ पे आपकी फ्लैश मेमोरी जो है वो यूज़ हो रही होती है। स्टोरेज, नो स्टोरेज क्या होती है? दैट स्टोर्स द डाटा परमानेंटली फॉर द फ्यूचर यूज़ है, आल्सो कॉल्ड इज सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। नाउ रिमेंबर, हम जब स्टोरेज की बात करेंगे तो हम सेकेंडरी स्टोरेज की ही बात कर रहे होंगे, और जब हम मेमोरी की बात करेंगे तो फिर हम प्राइमरी स्टोरेज की बात कर रहे होंगे या मेन मेमोरी की बात कर रहे होंगे, ठीक है। ऑल स्टोरेज डिवाइसेस आर नॉन वोलेटाइल्स होती हैं। नॉन वोलेटाइल्स मीन्स कि इसके डाटा जो उनसे वो रिमूव नहीं होता चाहे आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं। स्टोरेज कैपेसिटीज़ की क्या होती है कि नंबर ऑफ बाइट्स हैं, करैक्टर्स हैं। बाइट्स मीन एक करैक्टर को स्टोर करता है। एक करैक्टर क्या है? एस एक करैक्टर है तो वो एक बाइट में स्टोर होगा। टी दूसरा करैक्टर है तो वो दूसरे बाइट में स्टोर होगा। तो स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड कहाँ से लेके 1 किलो बाइट से लेकर ये आपके 1 योटा बाइट तक डाटा को स्टोर करवा सकता है, यानी कि इसमें इतने ज़्यादा बाइट्स हैं जो आपके स्टोर हो सकते हैं। स्टोरेज अच्छा जी, अब इसमें से आपने सिर्फ मेन याद रखना है, यानी कि आपकी स्टोरेज मीडिया जो है वो योटा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पीटा बाइट तक भी डाटा को स्टोर करवा सकता है। स्टोरेज मीडिया एंड स्टोरेज डिवाइस में क्या फ़र्क होता है? स्टोरेज मीडिया एक्चुअली वो
प्लेस है, वो लोकेशन है जिसने डाटा को होल्ड करना है, जिसने डाटा को स्टोर करना है। द हार्डवेयर कंपोनेंट विच एक्चुअली होल्ड्स द डाटा परमानेंटली इज नोन एज अ स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडिया स्टोर करता है डाटा को परमानेंटली, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी लें, आपकी जो नोटबुक है ना, वो नोटबुक आपका स्टोरेज मीडिया है, ठीक है। और स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, जिसकी मदद से आप स्टोरेज मीडिया पे डाटा लिखते हो, यानी आपकी पेंसिल आपके स्टोरेज डिवाइस के रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए यूज़ हो रही है, और स्टोरेज मीडिया उसके ऊपर राइट किया जा रहा है। तो अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट रिकॉर्ड मीन जो लिख रहा होता है, एंड रिट्रीव्स, और रिट्रीव का मतलब होता है दोबारा लेना, और जो उन रिकॉर्ड्स को, जो उन आइटम्स को दोबारा लेता है टू एंड फ्रॉम द स्टोरेज मीडिया, ठीक है। रिकॉर्ड्स मीन राइट कर रहा होता है, रिट्रीव्स मीन दोबारा ले रहा होता है, आइटम्स मीन चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर है, आपकी पिक्चर है, या आपका कोई पावर पॉइंट की फाइल है, उसको टू एंड फ्रॉम स्टोरेज मीडिया को देता भी है, रिकॉर्ड्स टू, और उससे लेता भी है। नो रीडिंग क्या होती है, देखें पीछे भी हमने उस स्लाइड को चेक किया था। हार्ड डिस्क पर क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोड कहाँ पर होना है, रैम में। तो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में लोड करवाने के लिए स्टोरेज डिवाइस क्या करेगी, इस यहाँ से इसको उठा के इधर लेके जाएगी, यानी रिट्रीव्स करेगी आइटम्स को। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीडिंग, यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम फ्रॉम स्टोरेज मीडिया टू द रैम है। और जो राइटिंग प्रोसेस है वो क्या है, आपकी रैम से जो है डाटा है या आउटपुट है, जब हम क्लिक करके कहते हैं ये परमानेंटली हमने फाइल पावर पॉइंट की अपने पास स्टोर करवा लेनी है, तो रैम से जब हार्ड डिस्क की तरफ आपका डाटा जाता है तो डेट इज़ कॉल्ड द राइटिंग। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग आइटम्स फ्रॉम मेमोरी टू द स्टोरेज मीडिया आ जाता है। स्टोरेज क्या है, इसका एक्सेस टाइम क्या होता है, टाइम टेकन बाय द स्टोरेज डिवाइस टू लोकेट का मतलब होता है तलाश करना। तो आपकी स्टोरेज डिवाइस जब स्टोरेज मीडिया से डाटा लेने के लिए जितना टाइम लगाएगी, उसको तलाश करने में जितना टाइम लगाएगी, उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। और टाइम रिक्वायर्ड टू डिलीवर आइटम फ्रॉम मेमोरी टू प्रोसेसर, और इसके साथ ही आपकी मेमोरी से जब कोई प्रोसेसर को डाटा दिया जाता है तो ये भी आता है। अब इस टेबल को आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। स्लो ट्रांसफ़र रेट किसका होता है, फ्लॉपी डिस्क से जब हम ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि ये स्टोरेज मीडिया है आपका, तो जब डाटा को रैम की तरफ भेजते हैं तो ये स्लो रैपिड टेप का उससे थोड़ा सा फास्टर होता है, मिनिएचर स्टोरेज डिवाइसेस का उससे ज़्यादा होता है। तो ये डाउन से ऊपर की तरफ क्या होता है, आपका एक्सेस टाइम बढ़ता जाता है इन डिवाइसेस का। और सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम किसका होता है, फास्टर हमारे मेमोरी का, क्योंकि आपका CPU जो होता है वो माइक्रो नैनो सेकेंड में प्रोसेसिंग कर रहा होता है। फिर ये टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, मिनिएचर्स हैं, PC कार्ड्स हैं, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, हार्ड डिस्क है, ये 9 है। तो हम 1 बाय 1 इनको रीड आउट करते हैं। फ्लॉपी डिस्क हमारे पास आ जाती है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल आपको पता है कि जिसे हम आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इनएक्सपेंसिव है, यानी ये महंगी नहीं होता स्टोरेज मीडिया, इसे डिस्केट भी कहते हैं। थिन होती है, पतली है, सर्कुलर होती है। डिस्क का वर्ड अब जहाँ पे आएगा ना, तो आपने याद रखना है कि ये क्या होती है, सर्कल की फॉर्म में होती है। एक्चुअली ये डिस्क अंदर है, ये जो बाहर है ना, ये इसकी जैकेट है जिसने इसको कवर किया हुआ है। ये जो ब्लैकिश है ये आपके पास डिस्क है, और फ्लेक्सिबल फिल्म होती है, इनक्लोज्ड करवाई जाती है इन 3.5 इंच वाइड प्लास्टिक शेल के अंदर, ठीक है। शेल किसको कहते हैं, जिसने किसी चीज़ को कवर किया होता है। फ्लॉपी ड्राइव अब हमारे पास ये वो स्टोरेज डिवाइस है जिसने रीड करना है और राइट करना है फ्लॉपी डिस्क से डाटा को, ठीक है। उसके लिए फ्लॉपी ड्राइव यूज़ होती है। फिर है जी जिप डिस्क आ जाती है, तो मैग्नेटिक मीडियम होता है हमारे पास, यानी मैग्नेटिकली ये हमारे पास डाटा को स्टोर करवाएगी। स्टोर्स करती है 100 MB डाटा से लेकर 750 MB तक। फ्लॉपी डिस्क आपकी ऑब्सोलीट हो चुकी हुई है, मतलब अब ये यूज़ नहीं होती। जिप डिस्क फिर भी कहीं ना कहीं बैकअप के लिए यूज़ करवाई जाती है। अब द डाटा है यूज टू बैकअप एंड ट्रांसफ़र फाइल्स हैं। ट्रांसफ़र फाइल्स का मतलब ये है जिस तरह अभी हम USB को यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो पहले जिप डिस्क आपकी यूज़ होती थी या फ्लॉपी डिस्क आपकी यूज़ होती थी।
बैकअप क्या होते हैं, हमारे पास डुप्लीकेट फाइल होती है या डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ फाइल, प्रोग्राम या डिस्क होती है। इन केस ऑफ ओरिजिनल किस फॉर्म में ये हम बनाते हैं, इन केस मीन हम कब इसको लेंगे बैकअप को, जब हमारा ओरिजिनल डाटा लॉस्ट हो जाएगा। जिप डिस्क यूज़ करती है जिप ड्राइव को, ठीक है। जिप ड्राइव जो सा है वो जिप डिस्क से डाटा को रीड और राइट करवाएगी, और जिप ड्राइव आल्सो कैन आल्सो यूज टू रीड एंड राइट द फ्लॉपी डिस्क डाटा। फिर है जी हार्ड डिस्क है, हाई कैपेसिटी स्टोरेज है। सबसे ज़्यादा अभी तक यही हमारी परमानेंट या वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस आती है, जिसमें डाटा, इंस्ट्रक्शन, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड। और ये हमारी जितने भी कंप्यूटर्स, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, उनकी सारी टाइप्स में यूज़ होती है। कंसिस्ट ऑफ ऑल सेवरल इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल मीन ये लचकदार नहीं होती, ठीक है। ये होती क्या है, मोस्टली जो से आपके स्टील की प्लेटर्स होती हैं, प्लेटर मीन प्लेट, ये जिसमें हम खाना खाते हैं ना, प्लेटर, उसको सर्कुलर प्लेट कहते हैं। और ये इनफ्लेक्सिबल होती है, यानी ये लचकदार, इसको हम मोड़ नहीं सकते, टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टील वगैरह की बनी हुई होती है। दैट स्टोर्स आइटम्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। कंपोनेंट्स इनक्लोज्ड होते हैं इन एयर टाइट सील्ड केस फॉर द प्रोटेक्शन। जो हार्ड डिस्क के कंपोनेंट्स होते हैं ना, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर ही हार्ड ड्राइव भी लगी हुई होती है, जिसने डाटा को रीड करवाना होता है, राइट करना होता है। तो कंपोनेंट इनक्लोज्ड का मतलब होता है बंद होते हैं, एयर टाइट सील्ड केस फॉर प्रोटेक्शन, ताकि उसके अंदर डस्ट वगैरह ना चली जाए। क्योंकि ये याद रखिए, आपके हार्ड डिस्क के अंदर माइक्रो, सभी बिल्कुल माइक्रो, जो हम अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू भी किसी ज़रे को, पार्टिकल को देखते हैं, वो भी हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है। आपकी हार्ड डिस्क ऑलमोस्ट यूजलेस हो जाती है। कंसिस्ट ऑन, मुश्तमिल ये क्या होते हैं, यानी इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये कंसिस्ट होते हैं रीड राइट हेड पर, विच रीड द डाटा फ्रॉम एंड राइट डाटा ऑन द हार्ड डिस्क है। इट्स करेक्टरिस्टिक्स, इसकी जो खसूसियात हैं वो डिपेंड करती हैं स्टोरेज कैपेसिटी पर, कितनी इसकी होगी, प्लेटर्स हमारे पास जो हैं वो कितनी लगी हैं, और जितनी प्लेटर्स हार्ड डिस्क के अंदर होती हैं उतनी ही उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। यानी ये इसकी खसूसियात हैं। अगर आप कोई हार्ड डिस्क परचेज़ करना चाहें तो आप पहले स्टोरेज कैपेसिटी, यानी 100 GB है, प्लेटर्स कितने लगे हुए हैं, रीड राइट हेड्स कितने हैं। देखें, जितने रीड राइट, एक बुक है वो 90 पेजेस की है, तो 90 पेजेस को एक पर्सन अगर रीड करता है तो उसको ज़्यादा टाइम मिलता है। लेकिन अगर उसको 10 लोग रीड करते हैं तो वो समझे आपका आधे घंटे का भी काम नहीं होगा, तो वो उस बुक को रीड कर देंगे। बाइट पर सेकंड कितने रीड करवाए जाते हैं, कितने स्टोर करवाए जाते हैं, सेक्टर्स पर ट्रैक कितने होते हैं, एक्सेस टाइम कितना होता है। तो ये सारी एक हार्ड डिस्क की करेक्टरिस्टिक्स हैं। वर्किंग ऑफ अ हार्ड डिस्क ये चेक कीजिएगा। एक्चुअली इसके अंदर ये हमारे प्लेटर्स हैं जो आयरन के बने होते हैं। ये हेड है हमारा, जिसने डाटा को रीड और राइट करवाना होता है, ठीक है जी। और ये हमारे पास टोटल सारे स्टेप आते हैं। स्टेप 1 में क्या है, सर्किट बोर्ड कंट्रोल्स करता है मूवमेंट ऑफ द हेड एक्चुएटर एंड अ स्मॉल मोटर है। हेड एक्चुएटर क्या होता है, ये वाला, जहाँ से जो से इसने मूव करवाना होता है आपके इस हेड को आगे पीछे को, तो इसके नीचे मोटर लगी हुई होती है, तो वो इसको मूव करवाएगी। स्मॉल मोटर स्पिन्स रोटेट करवाती है, घुमाती है किसको, प्लेटर्स को, वाइल कंप्यूटर इज रनिंग। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है ना, इमीडिएटली आपकी मोटर जो सी होती है वो हेड को मूव करवाना शुरू हो जाती है, और साथ में आपके प्लेटर्स भी गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट और डिस्क एक्सेस, आपने पावर व्हाट्सएप पे ही आपने क्लिक कर लिया है, तो वो कहाँ पे स्टोर था, आपके हार्ड डिस्क पर। तो जब यूज़र को किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है तो डिस्क एक्सेस से लेता है। रीड राइट हेड्स जो से होते हैं, यही रीड और यही राइटिंग के हेड होते हैं। करंट और न्यू लोकेशन ऑफ द डाटा से उसे सर्च करते हैं। स्टेप 4 में फिर क्या होता है कि हेड एक्चुएटर जो से होते हैं वो पोजीशन रीड राइट हेड आर्म्स ओवर द करेक्ट लोकेशन, ये पहले लोकेट करवाते हैं, फिर रीड राइट हेड उस एक्चुअल लोकेशन पे पहुंच के आपके डाटा को कहाँ लोड करवा देता है, मेमोरी में। सिलेंडर्स क्या होते हैं जी, सिलेंडर अगर हमारे पास 3 या 4 प्लेटर्स लगी हुई हैं, जिस तरह ये हमारे पास एक प्लेटर है, ये दूसरा प्लेटर है, इस प्लेटर के हर प्लेटर का जो वर्टिकल पार्ट होता है ना, सेक्शन होता है जो 90 के एंगल का बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ होता है, आप ट्रैक थ्रू ऑल द प्लेटर्स, उसे हम सिलेंडर कहते हैं। इट मीन्स कि अगर एक और यहाँ पे हम अपनी प्लेटर ले आएँ और उस प्लेटर के जितने भी हमारे ट्रैक्स और सेक्टर्स का वर्टिकल सेक्शंस बनेगा, वो क्या कहलाएगा, सिलेंडर है। सिंगल मूवमेंट ऑफ रीड राइट हेड आर्म क्या करता है, वो हर प्लेटर के किस को रीड करवाता है, सिलेंडर को रीड करवाता है, ठीक है जी।
नेक्स्ट वन है हार्ड डिस्क की भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू द यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, फ्री स्टैंडिंग होती है, यानी हमें किसी के साथ कनेक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्ट ओनली विद द सिस्टम यूनिट। तो ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव की तरह है, जिस यूएसबी को आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसको भी कनेक्ट करवा लेते हैं। रिमूवेबल है, इसको हमें इंसर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह सीडी को हम एक सीडी ड्राइव में डालते हैं तो तब वो चलती है, तो रिमूवेबल हार्ड डिस्क को भी हमें उसके अंदर इंसर्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। और ये दोनों यानी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क और रिमूवेबल हार्ड डिस्क ये बैकअप के लिए यूज़ की जाती हैं। इंटरनल हार्ड ड्राइव क्या होती है? इंटरनेट हार्ड हार्ड ड्राइव्स अब आपकी यूज़ हो रही हैं, बल्कि जब से इंटरनेट आपका इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ये यूज़ हो रही हैं कि अगर आपके अपने कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी कम है और आप ये चाह रहे हैं कि अपनी फाइल्स, अपने डाटा को, अपनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कहीं स्टोर करवा दें परमानेंटली, ताकि आप किसी भी, आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है, आपका कंप्यूटर आपके पास नहीं है, आप आउट ऑफ द सिटी हो, आउट ऑफ द कंट्री हो, तभी आप इंटरनेट हार्ड ड्राइव्स को यूज़ करते हो। ये वाली सर्विसेज हमारे पास पेड भी होती हैं और फ्री भी होती हैं, ठीक है। अगर हम पेड करेंगे तो हमारा डाटा मोर सिक्योर रहेगा उस हार्ड ड्राइव पे, लेकिन अगर फ्री में भी हम लेते हैं तो फिर भी हमारा जो उनसा है डाटा सिक्योर रहता है, लेकिन ऑन रिस्क होता है। तो सर्विस मतलब ये एक खिदमत है ऑन द वेब किसको कहते हैं? आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वेब की टर्म किसके लिए यूज़ हो रही है? इंटरनेट के लिए। दैट प्रोवाइड्स, जो मुहैया करता है स्टोरेज फॉर मिनिमल मंथली फ़ी पर। आप पर मंथ फ़ी पे करते हो तो आपका डाटा स्टोर होता रहता है। फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी कंप्यूटर विद वेब एक्सेस, यानी आपके पास इंटरनेट की सर्विस मौजूद है तो आप इंटरनेट हार्ड ड्राइव से डाटा ले सकते हो। लार्ज फाइल्स कैन बी डाउनलोडेड इंस्टेंटेनियसली किसको कहते हैं? फौरी तौर पर, यानी 1 सेकंड में नहीं लगता, तो आप अपनी लार्ज फाइल्स को अपनी हार्ड ड्राइव में से डाउनलोड कर लेते हो किसी भी कंप्यूटर पे। एनीवन नोज व्हाट इज़ डाउनलोड? किसी को पता है कि डाउनलोड किसको कहते हैं? तो डाउनलोड क्या होता है? आपके होस्ट कंप्यूटर से जब लोकल कंप्यूटर पर डाटा आएगा तो तब हम उसे डाउनलोड कहते हैं, ठीक है जी। अदर्स कैन बी ऑथोराइज्ड टू एक्सेस योर डाटा, और दूसरों को पहले आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इजाज़त लेनी पड़ेगी कि आपका डाटा ये यूज़ करें या ना करें। फोर्थ जो स्टोरेज मीडिया आ जाता है दैट इज़ द सीडीज़ एंड डीवीडी। ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट कि सीडीज़ और डीवीडीज़ क्या होती हैं, तो उसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। फ्लैट होती है, बिल्कुल हमवार सतह होती है, राउंड गोल फॉर्म में होती है, पोर्टेबल है, आसानी से लेके जा सकती हैं, मेड अप ऑफ प्लास्टिक होती है। कैन बी रीड ओनली और रीड राइट। आपकी सीडी और डीवीडीज दोनों जो सी हैं इन्हें ये रीड ओनली भी हो सकते हैं, यानी जो इनके अंदर डाटा स्टोर हो गया हुआ है हम उसको अपने कंप्यूटर में लगा, जिस तरह आपको वेडिंग मूवीज़ की डीवीडीज दी जाती हैं तो आप बस उसे अपने कंप्यूटर में लगाते हो और उसके अंदर जो मूवी बनी हुई होती है उसको व्यू करते हो। तो रीड ओनली भी होती हैं और रीड राइट भी होती हैं। डाटा स्टोर होता है सिंगल ट्रैक पे, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ट्रैक्स नहीं होते। अगर आप पीछे चलें हार्ड डिस्क के ट्रैक्स को चेक कीजिए तो यहाँ पे देखें हार्ड डिस्क का ये एक ट्रैक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, मतलब सो ऑन, हर ट्रैक अलग-अलग है। लेकिन हार्ड डिस्क में और सीडीज़ डीवीडीज़ में एक डिफरेंस ये भी आ जाता है कि इसका सिंगल ट्रैक होता है और स्पाइरल फॉर्म में चल रहा होता है ये हमारे पास, ठीक है। यानी यहाँ से ये शुरू हुआ है और चलते चलते ये यहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ है। डाटा स्टोर सिंगल ट्रैक विच इज़ डिवाइडेड इनटू इवनली साइज्ड सेक्टर्स होते हैं दैट स्टोर्स द आइटम्स, जो आपके आइटम्स को स्टोर करवाती हैं। ये जो गोल पार्ट होता है ये ट्रैक्स होते हैं, इनके फिर आगे से क्या बनाए जाते हैं? सेक्टर। सीडीज़ और डीवीडीज़ ड्राइव्स जो उनसे होती हैं वो रीड एंड राइट करती हैं डाटा को विद लेज़र बीम्स बाय फाइंडिंग पिट्स एंड लैंड, ठीक है। आपकी सीडी और डीवीडीज़ पर जो उनसे वो पिट्स बनी होती हैं और कुछ लैंड्स होते हैं, और जब लेज़र बीम इनके ऊपर मतलब डीवीडी ड्राइव इन पे लेज़र बीम्स डालता है तो तब आपका डाटा रीड होता है। सीडी और डीवीडी बर्न किसको कहते हैं? एक्चुअली बर्निंग एक प्रोसेस होता है, इसका मतलब जलाना नहीं है। बर्न का मतलब होता है कि जब हम अपनी सीडी और डीवीडी पे कोई फाइल कॉपी करके पेस्ट करवाते हैं, स्टोर करवाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज राइटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड द सीडी और डीवीडी बर्न। डीवीडी स्टैंड फॉर होता है जी हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क होती है, सीडी स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क होती है, और डीवीडी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है सीडी की बानिस्बत। सीडी रोम क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है।
इसका डाटा इरेज नहीं होता, ना ही मॉडिफाई होता है, होल्ड करता है डाटा को ऑलमोस्ट 650 to 1 GB तक, और कॉमनली यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मीन तकसीम करने के लिए मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर को। जिस तरह हम मार्केट जाते हैं कहते हैं गेम की CD हमें दे दें या हमें प्ला मूवी की CD दे दें, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होते हैं। CDR, R स्टैंड फॉर रिकॉर्ड एबल है। रिकॉर्ड का मतलब है कि हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, सेम लाइक द PROM की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर राइट कितनी दफ़ा किया जाएगा, ओनली वंस। जिस हम PROM में भी एक दफ़ा करते हैं, कैन नॉट इरेज इट्स कंटेंट्स, इसके कंटेंट रिमूव नहीं किए जा सकते अगर हम एक दफ़ा इसके ऊपर रिकॉर्ड कर लें। मस्ट हैव CD रिकॉर्डर या CD ड्राइव की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू हम डाटा को राइट करवाएंगे। CDRW नाम से ही जाहिर हो रहा है री राइट एबल है, यानी यहाँ पे आप इस डिस्क पे डाटा को राइट भी कर सकते हो और रिमूव भी करवा सकते हो मैनी टाइम्स। तो मस्ट हैव CDRW सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए और CDRW ड्राइव होनी चाहिए। आ जाता है जी, ये सिमिलरली आपकी CD-ROM की तरह का ही होता है, यानी इसके अंदर कंटेंट को इरेज नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं करते। DVDR है, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डर आ जाता है, यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं लेकिन ओनली वंस है, सिमिलरली टू द CDR। और इसी तरह DVDRW आ जाता है, और इसके भी कंटेंट जो से हम मल्टी टाइम जो से उसे राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर। टेप आ जाती है, मैग्नेटिकली कोटेड प्लास्टिक रिबन होता है हमारे पास, ठीक है। मैग्नेट्स की ये बनी होती है, प्लास्टिक पर से होता है और उसके ऊपर कोटेड होता है, मैग्नेटिकली कैपेबल ऑफ स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमारा स्टोर करती है लो कॉस्ट पे, यानी ये चीपर होती है। बेसिक इसका पर्पस होता है था बैकअप लेने के लिए, मीन हमारा जो डाटा है बैकअप का डुप्लीकेट फाइल्स बनाने के लिए। स्लोअर इन स्पीड होती है, तो स्लोअर इन स्पीड क्यों है, क्योंकि ये सिक्वेंशली कहते हैं तरतीब से डाटा को स्टोर करती है। जिस तरह हम आपकी अटेंडेंस जब कॉल करते हैं तो हम कहते हैं रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, तो ये भी तरतीब से डाटा को स्टोर करती है। रीड एंड राइट डाटा कंसेक्टिवली इकट्ठा डाटा को स्टोर करती है। जिस तरह ऑडियो हमारे पास है तो पहले सॉन्ग 1 है, फिर सॉन्ग 2 है, सॉन्ग 3 है, तो ये इस तरह काम करती है। PC कार्ड्स आ जाते हैं जी, एड्स करते हैं कैपेबिलिटीज़ टू द कंप्यूटर्स। कैपेबिलिटी टू कंप्यूटर्स का मतलब यह है कि अगर आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी कम है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी नहीं है, तो ये हमारे पास छोटा सा कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड साइज़ की तरह का होता है, जिस तरह आपके ATM कार्ड्स हैं, तो मोस्टली नोटबुक कंप्यूटर्स के साथ इन्हें यूज़ किया जाता है। 3 इसकी कैटेगरी आती हैं। टाइप 1 है, मतलब ये थिन होता है, 3.3 mm रैम रोम फ्लैश मेमोरी की जगह पे यूज़ इसे करवा सकते हैं। टाइप 2 होती है, मॉडर्न ऑनलाइन वगैरह में यूज़ होता है। तो बस आप इनकी टाइप्स के नाम याद रखिएगा कि PC कार्ड्स कितने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के। मिनीएचर्स आ जाते हैं। मिनीएचर्स कहते हैं बहुत छोटी डिवाइस को, ठीक है, माइक्रो साइज़ में छोटी होती है, तो स्टोरेज और स्मॉल मोबाइल डिवाइसेस के अंदर इन्हें डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता था। कॉमन टाइप्स ऑफ मिनीएचर्स हमारे पास कम्पैक्ट फ्लैश है। कम्पैक्ट का मतलब ही क्या होता है कि कंसाइज, मुख्तसर फॉर्म में डाटा को जो उनसे स्टोर करवाना। सिक्योर डिजिटल डिवाइस आ जाती है। सिक्योर डिजिटल डिवाइस मीन आपका जब डाटा स्टोर करवाया जाता था तो विदाउट पासवर्ड आप अपने डाटा को स्टोर नहीं कर सकते थे, और वैसे भी इसमें इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर लगे होते थे, यानी आप जब तक इसको की प्रोवाइड नहीं करते आप डाटा इसका यूज़ नहीं कर सकते। स्मार्ट मीडियाज़ आ जाते हैं, ये भी बिल्कुल छोटा सा है। एक्चुअली ये सारे मिनी का आपके मेमोरी कार्ड्स की तरह के होते हैं। भाई ये मेमोरी स्टिक है हमारे पास, बिल्कुल छोटी सी होती है, ATM कार्ड की तरह की। माइक्रो ड्राइव है, ये बेसिकली हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर देती है। आपके PC कार्ड का भी साइज़ बड़ा होता है, लेकिन माइक्रो ड्राइव का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। XT पिक्चर कार्ड है, जहाँ पे हम पिक्चर्स वगैरह को स्टोर करवाते थे, और आपकी ज़्यादा कैपेसिटी की 512 GB की पिक्चर्स भी आपकी स्टोर हो जाती हैं। एक्चुअली इन सारे मिनिएचर्स मोबाइल स्टोरेज मीडिया का पर्पस क्या होता है, मोबाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जिसे आसानी से लेके जाया जा सके। तो इन सब का पर्पस ये होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो कि मोस्टली आपकी पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, ऑडियोज़ होती हैं, उनको डिजिटल कैमरास में या जो मूवी मेकर्स होते हैं उनके डाटा को उधर हार्ड डिस्क या PC कार्ड लगाने के बजाय ये लगाते हैं और अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करवा लेते हैं। मिनीएचर्स में कार्ड रीडर, जितने भी हमारे ये मिनीएचर्स डिवाइसेस हैं इनको रीड करवाने के लिए कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ती है। डैट डिवाइस सेंट्रल इज कॉल्ड द कार्ड रीडर, और इसमें देखें तो हमारी कम्पैक्ट डिस्क भी लगी होगी, सिक्योर स्मार्ट डिस्क भी लगी होगी, तो रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनीएचर डिवाइसेस। फिर है जी स्मार्ट कार्ड आ जाता है, स्टोर्स द डाटा ऑन द माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड इन द स्मॉल कार्ड। जिस तरह आपके स्मार्ट कार्ड ID कार्ड हुए हैं, तो इसी तरह ये स्मार्ट कार्ड्स में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है। एम्बेड का मतलब होता है उसका
हिस्सा बन जाना, फिक्स हो जाना, ठीक है। तो इसे फिक्स करवा दिया जाता है इन स्मॉल कार्ड में। इनपुट भी इसके थ्रू होती है, प्रोसेस, आउटपुट एंड द स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ सारी इसमें खसूसियात होती हैं। ये सिमिलरली ऐसे है जिस तरह फॉरेन कंट्रीज़ में आपके स्मार्ट कार्ड्स मिलते हैं। यहाँ पे तो हम किराया देते हैं ना बस का, जब ट्रैवल करनी होती है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, आपके स्मार्ट कार्ड परचेज़ करते हैं। स्मार्ट कार्ड्स को वो जी 1000 रुपीज़ इसमें जो उनसे वो ऐड करवा दिया जाए, तो जब वो ट्रैवल करेंगे तो आपके स्मार्ट कार्ड में से उतने पैसे जो उनसे आपके डिडक्ट होते जाएंगे। तो डैट्स वाई ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ में होती हैं। माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिशे आ जाता है। माइक्रोफिल्म रोल होता है या रील की फॉर्म में होता है, जबकि माइक्रोफिशे जो उनसे है ये शीट की फॉर्म में होता है, ये कार्ड होता है। और इन दोनों का बेसिक पर्पस क्या होता था, आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना, वीडियो को रिकॉर्ड करना या पिक्चर्स को। ये आपकी मोस्टली टेक्स्ट का डाटा को नहीं स्टोर करवाते थे। इमेजेस रिकॉर्डिंग यूजेस द कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म रिकॉर्डर के थ्रू होती है, और ये 100 to 215 फुट रोल ऑफ द फिल्म होता है। इनके साइजेस इतना याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोफिल्म और माइक्रोफिशे किस फॉर्म में होते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। डिफरेंसेस देखते हैं जी। मेमोरी क्या होती है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ रैम इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर। मेमोरी हम कहते हैं जितने रैम जो आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है ना, वो उसे हम लोग मेमोरी कहेंगे, लगाई जो गई है। इंस्टॉल का मतलब होता है। और स्टोरेज रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क की बारे में हमें कहता है कि जी इतना आपका जो हार्ड डिस्क लगी है वो एक्चुअली आपकी स्टोरेज है, डिवाइस है आपकी। प्लेस वेयर एन एप्लीकेशन लोड्स इट्स डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। ये वो जगह होती है, मेमोरी वो जगह है, रैम वो जगह है जहाँ पे आपके एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो लोड होते हैं जब आपका कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है। और स्टोरेज वो जगह होती है जहाँ पर डाटा स्टोर किया जाता है लॉन्ग टाइम के लिए, बाद में इस्तेमाल करने के लिए। इसके कंटेंट रिमूव हो जाते हैं जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ होता है, और इसके कंटेंट रिटेन्स का मतलब होता है बाकी रह जाना, तो ये बाकी रहते हैं, ये रिमूव नहीं होते। वोलेटाइल स्टोरेज होती है, मीन डाटा रिमूव हो सकता है, और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है इसका डाटा रिमूव नहीं होता। और ये एक्सपेंसिव और फास्टर है आपकी मेमोरी, जबकि स्टोरेज डिवाइसेज जो से वो चीपर और स्लोअर है। अल्लाह हाफिज़।